जो हमारी माँ हैं उनके लिए कुछ संदेश को मैं आपके लिए लेके आया हूं और बहुत खूबसूरत है। हम सब जानते हैं कि जो मदर्स होती हैं उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ता है संसार में। आपको मालूम है जो माएँ हैं वो एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करते हैं, है ना। तकलीफ उन्हें होती है जब वो इस संसार में एक संतान को पैदा करती हैं, दुख भी सहती हैं, तकलीफ भी सहती हैं, पीड़ा भी सहती हैं, सब कुछ वो सहती हैं, बर्दाश्त करती हैं। आपको एक और बात बताऊं, उससे बढ़कर एक चुनौती जो हर एक माँ के साथ है वो ये है कि वो अपनी संतान की परवरिश अच्छे से कर पाए। हर एक माँ जो संसार में है उसका पहला ध्यान ये होता है जब संसार में उसका बच्चा आता है ना, आने से पहले भी वो चिंतित होती है इसलिए कि वो उसके लिए तैयारी कर सके। जब वो इस संसार में आए तो उसके लिए सारी चीजें उपलब्ध हो, सारी चीजें बेस्ट हो, सब अच्छे से अच्छा हो, है ना। और जब संतान बड़ी हो जाती है तो उसके लिए एक और चुनौती होती है और वो चुनौती आज हर एक माँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुनौती क्या है? बच्चे को अच्छी परवरिश देना, अच्छी शिक्षाओं में बढ़ाना और सिर्फ ये नहीं, उसे इस भ्रष्ट संसार में शैतान के चुंगल से बचा के रखना। हर एक माँ, आपको मालूम है, बहुत चिंता करती है और उसकी चिंता एक विशेष बात के लिए होती है, वो ये कि मैं कैसे अपने संतान को शैतान से बचा सकूं, भ्रष्ट संसार से बचा सकूं, संसार की चीजों से बचा सकूं। आज जब हम देखते हैं जब बच्चा बड़ा होता है, जवानी की अवस्था में आता है, तो क्या है, चारों तरफ आप देखिए, हर तरफ जवान बच्चे नशों में पाए जा रहे हैं, बुरी संगतियों में पाए जा रहे हैं, व्यभिचार में पाए जा रहे हैं, है ना। अच्छी एजुकेशन नहीं है, बुरी संगति में पड़ जाते हैं, एजुकेशन त्याग देते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं लेते, है ना। बहुत सारी माओं की ये चिंता है, बहुत चिंता है कि हमारा बच्चा कैसे भी करके इन चीजों से बच जाए। और जब मैं आज अध्ययन कर रहा था, मुझे एक खूबसूरत माँ दिखाई गई और वो माँ पाई जाती है निर्गमन और उसके दूसरे अध्याय में, मूसा की माँ। आपको मालूम है एक अद्भुत बात आप वहां पढ़ेंगे। जब मूसा पैदा होता है और बाइबल ऐसा बताती है कि उसकी माँ उसे बहुत लंबे समय छिपा नहीं पाई। एक समय तक वो छिपा के रख सकी उसे फिरौन से, उसकी सेना से, पर एक समय के बाद जब वो और ना छिपा सकी तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसने एक काम किया। जब आप निर्गमन उसके 2 अध्याय और उसके 3 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जब वह उसे और छिपा ना सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। मैं सोच रहा था, मैंने कहा खुदा बाप, सच में बड़ा मुश्किल था, क्योंकि फिरौन की आज्ञा थी, आज्ञा ये थी कि सारे लड़के मार दिए जाए और इस माँ के लिए बड़ा मुश्किल समय था। या तो वो अपने बच्चे को मरता हुआ देखे या फिर वो एक काम करे कि वो विश्वास से अपने बच्चे को प्रभु के ऊपर विश्वास करके उसे छोड़ दे। और आपको मालूम है उसने एक निर्णय लिया और वो निर्णय था कि वो उसे छोड़ देगी प्रभु के भरोसे पर। उसने विश्वास किया। आपको भी मालूम है क्या करना है। अब बाइबल बताती है, मैं उस माँ के विषय में बताता हूँ, मूसा बच गया। बाइबल में ऐसा लिखा है, मूसा बच गया, उसकी परवरिश हुई और बचा ही नहीं वरन फिरौन के राजमहल तक भी मूसा पहुंचाया गया। आपको कहना चाहता हूं, जब आपकी संसार में ये चिंताएं हैं, आपकी समस्याएं हैं कि हमारे जवान बच्चे कहीं नशे में न चले जाएं, हमारे जवान बच्चे कहीं बुरी संगतियों में न चले जाएं, बुरी चीजों में न चले जाएं, मैं आपको एक बात बताऊं, मूसा की माँ ने क्या किया, टोकरी ली, उस पे राल लगाई, है ना,
उसमें राल लगाई, चिकनी मिट्टी लगाई। आपको क्या करना है? आपको एक काम करना है। जब आपका बच्चा जवानी की अवस्था में आरंभ हो जाए, वरन मैं ये कहूंगा कि बचपन से ही, पैदाइश से ही दिन प्रतिदिन अपने बच्चे के ऊपर प्रभु यीशु के लहू को अप्लाई करें। डेली उसे प्रभु यीशु के लहू में छुपाएं, डेली उसे कवर करें प्रभु यीशु के लहू में। लॉर्ड, ये आपकी ब्लेसिंग है, ये आपकी आशीष है। जब ये बड़ा होगा, जब इस संसार में आएगा, संसार की चीजें इस पे हावी होंगी, परमेश्वर आप इसे प्रोटेक्ट करिएगा। हालेलुया। आपको मालूम है यीशु का लहू हमें बचाता है, हमें पापों से शुद्ध भी करता है, हमें प्रोटेक्ट भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने ने ये बात जानी है कि जब निर्गमन में एक समय ऐसा आया कि मौत का फरिश्ता जब वहां जा रहा था, और जब वो हर डोर पे पहुंचता है, हर द्वार पे पहुंचता है, और जिस द्वार पे लहू की छाप नहीं थी, लहू लगा हुआ नहीं था, वो उसमें तो क्या करता है? नाश कर देता है। पर जिन जिन द्वारों पर क्या लगा हुआ था? लहू लगा हुआ था, वो सब छोड़ देता है। हालेलुया। वो सब जो उस द्वार के भीतर थे, जिस पे लहू की छाप थी, वो सब सुरक्षित रहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, आपको अपने बच्चे को प्रभु के लहू में डे बाय डे कवर करना है। एक दिन ऐसा ना हो कि आपका बच्चा बिना कवरिंग के बाहर जाए। जब वो जवानी की अवस्था में आए तो उसके जीवन को छुपाइए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप इस भ्रष्ट संसार से उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। शैतान और उसकी सेना हमारे जवानों को घेरने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि जवानी एक ऐसी स्थिति है जहां पर शैतान और परमेश्वर दोनों ही चाहते हैं कि ये मेरे पास आए, है ना। परमेश्वर इसलिए क्योंकि वो जवानी की अवस्था में उससे काम ले सकते हैं, अपने राज्य के लिए काम ले सकते हैं। और शैतान इसलिए चाहता है कि जवानी की अवस्था में अगर ये परमेश्वर की ओर चला गया तो ये मेरे राज्य का नाश करेगा, और इसलिए वो उससे बहकाता है, उसे बुरे कामों में लगा देता है, उसे नशे में फंसा देता है, उसे संसार की चकाचौंध में फंसाता है, संसार की अभिलाषाओं में फंसा देता है। इसलिए प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितनी माएं हैं, आपके लिए चुनौती है। यह संसार में बहुत बड़ी चुनौती है, पर उसका सॉल्यूशन है कि आप अपने बच्चे पर यीशु के लहू को अप्लाई करें। दूसरी चीज, उसे परमेश्वर की शिक्षाओं में बढ़ाएं। पैदाइश से उसे प्रभु की शिक्षाओं में बढ़ाएं। बाइबल क्या कहती है? जब आप नीति वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसका 6 पद, नीति वचन 22 और उसका 6 क्या कहता है खुदा का कलाम? देखिए, लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। उसे किस में चलना चाहिए? प्रभु की शिक्षाओं में, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के मार्गों में। और जब वो परमेश्वर के मार्गों में बना रहेगा, मैं आपको एक बात कह सकता हूं, वो परमेश्वर के राज्य के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा और संसार में भी ऊंचा स्थान उसे मिलेगा। हालेलुया। लिखा है, वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। ये बातें जब आप उसे पैदाइश से वो शिक्षा देंगे जो परमेश्वर की हैं, जो परमेश्वर की कलाम की है, परमेश्वर की बातों की है, परमेश्वर ने जो जो किया वो सारी बातें आप उसे बताएंगे, तो आपको मालूम है आपका बच्चा अपने बुढ़ापे तक उससे अलग नहीं होगा। कितनों ने ये बात जानी है कि जब बच्चा छोटा होता है और उसे स्टार्टिंग के 4-5 सालों में जो कुछ भी सिखाया जाता है, वो जीवन भर उसके भीतर बना रहता है। सुना है ना कि जो कुछ हम बच्चे को बचपन में सिखाते हैं, उसकी मेमोरी इतनी शार्प होती है, इतना तेज उसका दिमाग होता है कि उसे सब कुछ स्मरण रहता है। मेरा बेटा छोटा था, हार्डली उस समय 5 साल का होगा। एक बार हम आगरा के लिए गए और आगरा में जाते हुए एक ब्रिज पड़ता है, और हम किसी बात की चर्चा कर रहे थे कि जब मेरे फादर स्कूटर से जाया करते थे आगरा, वो स्कूटर और बाइक ले जाया करते थे,
तो मेरे भाई को वो लेके जा रहे थे, मेरा भाई पीछे बैठा था और सडनली गाड़ी रुकी होगी जाम में, भाई उतर गया होगा और पापा को बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा और वो निकल गए, बहुत आगे निकल गए, बहुत लंबा वो निकल गए और भाई पीछे छूट गया। वो पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था, पापा रुको पापा रुको। पापा कहाँ सुन रहे थे, पापा तो बस चले पड़े थे। और ये बात हम बता रहे थे, हम बातों बातों में हमारी चर्चा चल रही थी, पूरे कार के अंदर हम लोग बैठे हुए थे और मेरा बेटा भी बैठा था। नेक्स्ट टाइम जब हम फिर आगरा गए तो जैसे ही वो ब्रिज आया, वो छोटा था इतना, लेकिन ब्रिज आते ही, क्योंकि हम उस ब्रिज पे चर्चा कर रहे थे, तो वो ब्रिज आते ही उसे पहचान गया, उसने देखते ही कहा, पापा ये वही वाला ब्रिज है ना जिसपे चाचा को छोड़ आए थे दादा। मैंने कहा हाँ बेटा ये वही ब्रिज है। आप सोचिए इतना छोटा है फिर भी उसे एक लंबा सफर है वो याद रहा। आप सोच के देखिए, जब आप अपने बच्चे को आरंभ से वो शिक्षाएं देंगे, उसे बताएंगे, बेटा बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया था, यर्दन के जल को सुखा दिया था। जब आप ये शिक्षा उसको देंगे, उसे बताएंगे प्रभु ने कैसे कैसे काम किए और उसे बताएंगे यीशु ने कैसे हमारे पापों के लिए सब कुछ किया है, कैसे कुर्बानी दी है। आप याद रखिएगा ये शिक्षाएं उसके भीतर रहेंगी और जब ये बातें उसके भीतर पाई जाएंगी तो वो अपने जीवन में, अगर शैतान उसे उलझाने की कोशिश भी करेगा, शैतान उसे अपने फंदे में लेने की कोशिश भी करेगा और ये बातें उसके जहन में, मैं आपको बताऊं, वो बच जाएगा। हालेलुया, बच जाएगा। और परमेश्वर उसे बचाने की कुव्वत रखता है, पर हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए। प्रभु के वचन में लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पे उसे चलना है। एक समय इजराइलियों के पास आया, एक समय था जब परमेश्वर इजराइलियों से बात करते हैं और वो कहते हैं कि तुमने अपने जो वंश थे उनको ये शिक्षा नहीं दी, इसलिए वो भटक गए। आपको मालूम है इजराइल भटक गया था और इजराइल के भटकने का मुख्य कारण एक ही था, क्योंकि इजराइल ने अपनी चीजें, जो कुछ परमेश्वर ने किया था उनके साथ, अपनी पीढ़ियों को नहीं दी। कुछ समय तो उन्होंने बताया होगा पर उनकी जनरेशन ने आगे उन चीजों को नहीं बताया। तो बाइबल में लिखा है इजराइली पाप में गिरे और वो परमेश्वर से दूर हो गए, वो भटक गए। समझने कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जीवन में जो कुछ आपने सीखा है वो चीजें आप अपनी संतानों को दें, अपने बच्चों में डालें। आज प्रॉब्लम पता है क्या है? क्यों हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, क्यों हमारे बच्चे गलत मार्गों पे चले जाते हैं? कई बार हम ही उन्हें वो शिक्षा नहीं देते। मालूम है क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि हमारे पास भी वो शिक्षाएं नहीं है। कभी हमने खुद बाइबल नहीं पढ़ी। बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं जिन्होंने खुद कभी बाइबल ही उठा के नहीं देखी। मुझे माफ करिएगा पर ये सत्य है। बाइबल उनके घरों में है ना, ऑल्टर पे बड़ी खूबसूरत दिखाई देती है, कपड़े से ढकी हुई, चादर से लिपटी हुई, है ना, और इतने खौफ में होते हैं, कहते ना ना इसे ऐसे ही रहने दो, ये गंदी नहीं होनी चाहिए। प्रभु के एक दास ने बड़ी खूबसूरत बात बोली, बोला जितनी गंदी बाइबल होगी, गंदी से मतलब पेन उसमें होंगे, मार्कर लगा हुआ होगा, मार्कर से मार्क करी हुई होंगी वर्सेस, उतना अच्छा जीवन होगा। पर जितनी साफ बाइबल होगी, जीवन समझ सकते हैं कैसा होगा फिर, क्योंकि पढ़ा ही नहीं गया, कभी वचन की बातें अंदर ही नहीं आई। आपको बताऊं, एक माँ बाइबल के अंदर ऐसी पाई जाती है जिसने अपनी पुत्री को बहुत गलत शिक्षा दी। निकालिएगा मत्ती उसका 14 अध्याय और 6 से 8 पद। मत्ती 14 अध्याय और 6 से 8 पद लिखा है यहाँ पे, पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वे अपनी माता के उसकाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। अब सोच के देखिए कैसी माता है, कैसी माँ है ना। अभी हमने पढ़ा मूसा की माँ कितनी अच्छी थी, कितनी चिंता कर रही थी, प्रभु के हाथ में सौंप दिया। और यहाँ पे भी एक माँ हम देखते हैं,
परमेश्वर का वचन कहता है अपने बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पे उसे चलना है। पर यहाँ पे माँ क्या शिक्षा दे रही है? कह रही है यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सर मंगवा ले। इतना कुड़ती थी, इतना जलती थी यूहन्ना से, क्योंकि उसने सही बात प्रकट कर दी थी। उसने कह दिया था तुझे इसे रखना उचित नहीं है हेरोदेस, अपने भाई की पत्नी को रखना उचित नहीं है, इसलिए वो उससे बैर रखती थी। और उससे मौका मिला तो उसने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया, और बेटी का इस्तेमाल करके क्या कहा? यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सर मंगवा दे। अब सोच के देखिए कितनी भयानक बात है। आज बहुत सारे परिवारों में, क्योंकि जब वो परमेश्वर की शिक्षाओं में नहीं होते, परमेश्वर के मार्गों में नहीं होते, तो पता है वो अपनी चीजें अपने बच्चों में इम्प्लांट कर देते हैं। कई बार गलत शिक्षाएं वो दे देते हैं। होता है ऐसा, मालूम है क्या? बच्चों के सामने ही यहाँ पे यूहन्ना की हत्या करी गई फिजिकल फॉर्म में। पता है आज हम क्या करते हैं? प्रभु का दास था यूहन्ना, बपतिस्मा दाता था, भविष्यवक्ता था। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम बच्चों के सामने अपने पासवानों की, अपने लीडर्स की, अपने और चर्च की, सबकी बुराइयां करते हैं। बच्चे के मन में वो बातें डाल देते हैं कि बच्चा जब कभी पासवान आपके घर आ जाए, पासवान कभी आ जाए, तो बच्चा उनकी रिस्पेक्ट तक नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपने उसके भीतर ये बात डाल दी है। समझ रहे ना? यस, करते हैं हम लोग ऐसी गलतियां। पर धन्य है वो माँ जो अपने बच्चों को शिक्षा देती है, उचित शिक्षा देती है, प्रभु की शिक्षा देती है, प्रभु के मार्गों में उसे लेके चलती है। आपको आरंभ से ही उस शिक्षा में अपने बच्चों को बढ़ाना है ना? पहली बात मैंने आपको बताई है, आप नहीं रोक सकते, आपसे कुछ नहीं होगा, शैतान अपने कामों को करेगा। पर आप जो कर सकते हैं वो ये है, अपने बच्चों को यीशु के लहू में कवर करें, ढांपें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसे उन शिक्षाओं में बढ़ाइए जो प्रभु की है, प्रभु के मार्ग में बढ़ाइए। और तीसरी मुख्य बात, अपने बच्चे में बचपन से ही विश्वास को डालिए। हालेलुया! बचपन से ही आपके बच्चों के भीतर विश्वास पाया जाना चाहिए। बाइबल में लिखा है, एक जगह से मेरे लिए निकालिएगा, तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 5 पद। प्रभु का वचन क्या कहता है? कहता है मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनीके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। हालेलुया! कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है, तीमुथियुस से कह रहा है कि जो निष्कपट विश्वास तेरी नानी लोइस में था और तेरी माता यूनीके में था, मुझे निश्चय है वो तुझ में भी होगा। ट्रांसफर हो रहा है, समझ रहे ना? नानी से 2 माँ देख रहे हैं हम यहाँ पे, 2 माँ। एक माँ ने अपना विश्वास अपनी बेटी में डाला और उस बेटी ने अपना वही विश्वास अपने बेटे में डाला। हालेलुया! समझ रहे ना? बचपन से ये चीजें आपके साथ होनी चाहिए। तीमुथियुस बड़ाई करके, तीमुथियुस की बड़ाई करके पौलुस कहता है मुझे निश्चय है कि तेरे अंदर वो विश्वास होगा जो तेरी नानी में था, जो तेरी माता में था। कहां से आया? बचपन से डाला गया, है ना? बचपन से ये विश्वास डाला गया। और जब आप इसे अपने बच्चों में डालना आरंभ करेंगे, ये वंडरफुल माएँ हैं 2 जिनसे हमें सीखना है आज, है ना? और बहुत सी स्त्रियां ऐसा करती हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, बहुत सारी माताएं ये करती हैं बचपन से। और धन्य है वो जो विश्वास में अपने बच्चों को बढ़ाती हैं। कैसे बढ़ेगा बच्चे के अंदर विश्वास? जब आप बचपन से उसके भीतर वो डालना आरंभ करेंगे। कैसे डालेंगे? सोचिए, कभी उसकी तबीयत खराब हुई, आपके बच्चे की तबीयत खराब हुई, हल्का सा बुखार आया, तो अब क्या करते हैं? सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाने की सोचते हैं ना, है ना? करते हैं हम, नेचुरल है, करते हैं क्योंकि हम चिंता बहुत करते हैं, है ना? पर अब चिंता से हम विश्वास की ओर आ सकते हैं। जैसे ही बच्चे की तबीयत खराब हो, बुखार हो, आप उसको बोलिए, बेटा मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी, है ना? सबसे पहले उसके ऊपर हाथ रख के उससे कहिए, मैं प्रार्थना करूंगी और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर प्रभु यीशु ये करेगा। बाइबल में लिखा है उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया,
उसने बीमारों को चंगा किया, उसने अंधों को आंखें दी, उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया, मृतकों को जिलाया। आप पता है हाथ रख के ये बातें अपने बच्चे के ऊपर कह रहे होंगे तो पता है क्या हो रहा होगा, उसके अंदर एक विश्वास इम्प्लांट हो रहा होगा और आप कहेंगे यीशु ये कर सकता है, और आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे और आप देखेंगे। भले ही मैं कहता हूं आप नहीं कर पाए, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, पर तीसरी बार आपका बच्चा पता है पहला शब्द आपसे ये की कहेगा, जैसे उसकी तबीयत खराब होगी, जैसे ही वो बीमार होगा, वो कहेगा मम्मी मेरे लिए दुआ कर दो, मम्मी मेरे लिए दुआ कर दो। और दुआ करे, जब माँ दुआ करेगी, पापा दुआ करेंगे तो क्या होगा, उसके विश्वास के अनुसार कार्य होगा। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डॉक्टर के पास नहीं ले जाना, पहली चीज विश्वास डालिए बच्चे के अंदर, डालिए कि ऐसा हो सकता है, आप ऐसे ठीक होगे, प्रभु कर सकता है ना। जब आप डालना आरंभ करेंगे तो अद्भुत काम होगा। हालेलुया। आपको मालूम है, मैं अपने बेटे की एक बात आपको बताता हूं। जब वो छोटा था, हमने बचपन से उसके अंदर ये चीजें डाली हैं और उसे दुआ आती नहीं थी, खाने की दुआ आती थी, शायद मैं पहले भी बता चुका हूं, खाने की दुआ ही आती थी। एक दिन उसकी मम्मी की बड़ी तबीयत खराब हुई, बहुत तबीयत खराब हो गई, मम्मी के बहुत दर्द हो रहा था सर में और वो परेशान हो रही थी। मैंने एल्विन को बोला, मैंने कहा एल्विन दुआ करो। अब वो हिचकिचाने लगा क्योंकि दुआ आती नहीं थी, हिचकिचाने लगा, पापा आप कर दो। मैंने कहा नहीं आप करो। मैंने कहा देखो मम्मा आपकी विश्वास करती, आप दुआ करोगे ठीक हो जाएगी। आपको मालूम है, जैसे तैसे वो माना, उसने हाथ रखा मम्मी के ऊपर और उसने कहा थैंक यू जीसस, ब्लेस दिस फूड, आमीन। समझ रहे, उसे खाने की दुआ आती थी, थैंक यू जीसस, ब्लेस दिस फूड, आमीन, इतनी सी दुआ आती थी और इसी विश्वास के साथ उसने ये दुआ करी। आपको मालूम है एक मिरेकल हुआ, इंस्टेंटली उसकी मदर हील हो गई। हालेलुया। प्रभु क्या आपके शब्दों को देखता है? नहीं, वो आपके विश्वास को देखता है ना। इसीलिए यीशु मसीह एक बात कहते हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास ऐसा हो ना, छोटा सा भी, तो इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा, समुद्र में पड़ जा, तो हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि विश्वास उसका भले ही छोटा है पर बचपन से डाला गया है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। यीशु ने राई के दाने के लिए बोला, प्रभु ये कह रहे थे राई का दाना छोटा भले ही होता है पर मजबूत होता है, मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। आप समझ रहे ना? बचपन से डालना आरंभ करिए, बच्चों के अंदर विश्वास देना आरंभ करिए। उसकी नानी ने इसे दिया, थिमुथियुस तक पहुंच गया। वो विश्वास जो उसकी नानी में था उसकी माता में आया, माता से थिमुथियुस में आया। क्या वंडरफुल चीज है। आपकी भी जनरेशन में आपका फेथ खुल जाएगा। एक समय के बाद आप देखेंगे जब बच्चा बड़ा होगा ना, तब उसे ये बातें सताएंगी नहीं। जब वो भी कभी माँ बनेगी या कभी पिता बनेगा तो वो अपने बच्चों में यही चीजें डालेगा, क्योंकि उसने यही सीखा था। वो यही कहेगा, बोले आओ हम दुआ करते हैं, खुदा करेगा सब कुछ। हालेलुया। अद्भुत बात है प्रियो, आपको ये चीजें सीखनी है एज अ मदर। मैं जानता हूं आपकी चुनौतियां बड़ी हैं, मैं जानता हूं आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं। मरियम की सबसे बड़ी मुश्किल मालूम है क्या थी? कभी आपने गौर किया? परमेश्वर ने एक बड़ी जिम्मेदारी मरियम के ऊपर डाल दी थी। आप सोच के देखिए, प्रभु ने अपने दूत को भेजा और मरियम से कह दिया कि जो उत्पन्न होने वाला है वो पवित्र आत्मा की ओर से होगा। अब वो उसे कैरी कर रही थी अपने भीतर, और जैसे ही वो पैदा हुए, प्रभु यीशु मसीह संसार में पैदा हुए, आप सोचिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमेश्वर का पुत्र संभालना है, उसकी परवरिश करनी है। ओह ना, बड़ी जिम्मेदारी। अब साधारण बच्चा पैदा होता है तो आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, पर मरियम के ऊपर देखिएगा कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जग का उद्धार करता इस संसार में था और उसकी परवरिश उसे करनी थी। हमें कई बार लगता है ना कि नहीं वो तो परमेश्वर का पुत्र था। नहीं, वो जब मनुष्य रूप में था तो बिल्कुल साधारण था। पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, पर पता है पवित्र आत्मा यीशु को कब मिले? जब वो यर्दन की नदी से बैप्टाइज होके बाहर आए, तब पवित्र आत्मा उन पे कबूतर के नाई उतरे। हालेलुया। यहां से वहां तक का समय पता है किसके पास था? केवल मरियम के पास था, जो उसे अच्छी परवरिश दे रही थी। हालेलुया।
क्या अद्भुत बात है, कितनी अच्छी परवरिश मरियम ने दी कि 12 वर्ष की आयु में वो बैठ के विद्वानों से बात कर रहा था। ऐसे ही नहीं आ गया, उसे बताती होगी, उसे समझाती होगी, है ना, विश्वास। इसीलिए तो मरियम का चुनाव परमेश्वर ने किया, क्योंकि वो नम्र थी, वो दीन थी, वो एक अच्छी शिक्षा में बढ़ने वाली स्त्री थी, और इसीलिए उसे पता था यही मेरे पुत्र की परवरिश अच्छे से कर सकती है। हालेलुया। इसीलिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मरियम के ऊपर आई। आज आपको मालूम, ये जो संतानें परमेश्वर ने आपको दी हैं, ये जो औलादें आपको मिली हैं, जितनी माँ है, सुनिएगा, प्रभु की औलादें हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्हें कैसी परवरिश देते हैं। आप अच्छी परवरिश देंगे तो प्रभु इन्हें अपना पुत्र बनाएगा, है ना। ऐसे नहीं बनेंगे परमेश्वर के पुत्र। जब आते हैं तो देह में है, शरीर की रीति पर है, पर जैसे ही यीशु को ग्रहण करेंगे तब परमेश्वर के पुत्र बन जाएंगे, उद्धारकर्ता के रूप में। जब व्यक्तिगत एनकाउंटर होगा, और व्यक्तिगत एनकाउंटर में उस समय तक आपको लाने में उसकी परवरिश करनी है। हालेलुया। आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, पर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मरियम को परमेश्वर ने सामर्थ्य दी, और वही खुदा आपको सामर्थ्य देगा। वही परमेश्वर आपको भी सामर्थी बनाएगा कि आप अपने बच्चों की, अपने संतानों की परवरिश बहुत उत्तम रीति से कर सकें। हालेलुया। 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बताई। पहली चीज है, अपने बच्चों को यीशु के लहू में, उसके बाड़े में सुरक्षित रखें, सदैव विश्वास के साथ उन्हें भेजिए संसार में। जाना, उनको जाना पड़ेगा, पर उन्हें कवर करके भेजिए। दूसरी चीज, उन्हें अच्छी शिक्षाओं में बढ़ाइए, वो शिक्षाएं जो परमेश्वर की हैं, जो परमेश्वर के मार्ग में उसे बना के रखेगी। तीसरी चीज, बच्चे में पैदाइश से विश्वास इम्प्लांट कीजिए, विश्वास का बीज उनके भीतर डालिए। हालेलुया। विश्वास करता हूं आज का मैसेज आपके लिए बरकत है, आज का मैसेज आप सबके लिए आशीष का कारण है। जितनी माँ है वो सब भली बातें, इन बातों को सीख गई हैं, और सच में मैं आपको धन्य कहता हूं, क्योंकि आप बहुत चुनौतियों का, बहुत परीक्षाओं का सामना करते हैं, और उसके बावजूद भी आपका ध्यान रहता है कि बच्चे सही मार्ग पे चले। मैं दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपके प्रेम के लिए, आपके आदर के लिए। और बच्चों से भी कहना चाहता हूं, बाइबल में ऐसा लिखा है, अपने माता पिता का आदर करो। आपको नहीं मालूम जवानों कि कैसे करके वो आपकी परवरिश करते हैं, कितनी टफ टाइम से वो गुजरते हैं। आपको ऑनर करना है, आपको रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट, अगर वो सही चीजें आपको बताते हैं, सही शिक्षा आपको दे रहे हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करिए। कई बार जब वो गलत होते हैं तो आप उन्हें समझाइए। कई बार बच्चे अपने माँ बाप को समझाते हैं, जरूरी नहीं हर बार माँ बाप ही सही हो, पर प्रभु ने ये कभी नहीं कहा। प्रभु ने कहा उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको ऑनर करो। ऑनर हमेशा दिल से होता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बरकत है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज के मुबारक वक्त में, इस मुबारक दिन में मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं स्वामी प्रभु कि आपने प्रेम करने वाली माताएं हमको दी हैं, जो आपके चित्र को प्रकट करती हैं इस संसार में, आपके स्नेह को प्रकट करती हैं इस संसार में। खुदा, मैं तमाम माओं के लिए प्रार्थना करता, सारी मदर्स के लिए विनती करता, खुदा आप इन्हें बल दें, इन्हें सामर्थ्य दें। प्रभु कई बार ये दुखों का सामना करती, कई बार ये चुनौतियों का सामना करती, प्रभु ने हिम्मत दे, साहस दे कि प्रभु आपके वचनों में आपकी संतानों को बढ़ा सकें, और प्रभु आपके वचनों में दृढ़ता से ये भी बढ़ते चले जाएं। प्रभु पिता, आपने जिम्मेदारियां सौंपी हैं, मैं आपसे विनती करता ये जिम्मेदारियों पर खरी उतरे, आप इन्हें ऐसा बनाएं, अपना प्रेम इनके ऊपर प्रकट करें, अपनी दया इनके ऊपर प्रकट करें। हर एक वचन के सुनने वाले पर आपका प्रेम उडेला जाए, आपकी दया उडेली जाए। खुदा बाप, मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम में आप हर एक सुनने वाले पर ये दया उडेले पिता, इनके जीवन आशीषित हो, इनके जीवन ब्लेसेड हो प्रभु आपके नाम में। खुदावन खुदा, मैं आपके नाम से इन तमाम जनों को मैं ब्लेस करता हूं,
प्रार्थना करता, यदि कोई रोग इनके भीतर पाया जाता है, इसी समय राइट नाउ उखड़ जाए और समुद्र में जा पड़े प्रभु यीशु के नाम में। समुद्र में जा पड़े प्रभु यीशु के नाम में, इसी समय हो जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। फादर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु आपकी दया इनके ऊपर उतर के आए। प्रभु सदैव आप इनके साथ बने रहें, इनकी छाया के समान इनके साथ बने रहें खुदा। प्रभु इन सबको आपके नाम से ब्लेस करता, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन।